मिला टाइम्स में खुशामदीद। बीएसपी के सरबराह मायावती हर चुनाव में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाती है, पार्लियामेंट में और असेंबली में मुसलमानों की नुमाइंदगी को घटाने का काम करती है। हालांकि मायावती इस अंदाज से काम करती है जिसका एहसास आम मुसलमानों को नहीं हो पाता है, बल्कि मुसलमानों को ये लगता है कि सबसे ज़्यादा टिकट मुसलमानों को मायावती की पार्टी की तरफ से दिया जाता है, खा पैसा लेकर के दिया जाए या किसी और वजह से दिया जाए। इस मरतबा भी मायावती ने कुछ ऐसा ही गेम खेल दिया है और इसका सीधे सीधे नुकसान मुसलमानों को होने जा रहा है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन की डेट आ चुकी है। पॉलिटिकल पार्टियों ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मायावती ने भी बीएसपी की तरफ से पहली लिस्ट जारी की है जिसमें 16 उम्मीदवारों का नाम है और उन 16 उम्मीदवारों में 7 मुसलमान हैं और इन 7 मुसलमानों को लोकसभा में उन जगहों से मायावती ने टिकट दिया है जहां पर पहले से इंडिया अलायंस का उम्मीदवार मुसलमान है और यकीनी बात है वहां पर 2 मुसलमानों के बीच मुकाबला होगा और इस तरह बीजेपी की जीत का रास्ता आसान हो जाएगा। इंडिया अलायंस ने पूरी कोशिश की कि मायावती इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाए, लेकिन मायावती बात नहीं मानी, वो गठबंधन में शरीक नहीं हो सकी। खबर यह भी आई कि सोनिया गांधी ने भी बराह रास्त मायावती से अप्रोच किया, रब्ता करने की कोशिश की और मायावती को वजीर आजम का ऑफर किया गया कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, मेजोरिटी आएगी तो वजीर आजम मायावती को बनाया जाएगा। लेकिन मायावती ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए या कह लीजिए सेकुलर फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने के लिए इस ऑफर को भी ठुकरा दिया और सीधे सीधे मायावती ने चुनाव से अलग रहने का यानी किसी भी गठबंधन का हिस्सा न बनने का फैसला किया। मायावती ने ट्वीट करके बाज़ाब्ता वजाहत की कि बीएसपी तने तनहा चुनाव लड़ेगी, किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी और इस खेल को मायावती ने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। 16 सीटों पर मायावती ने जो उम्मीदवार जारी किया है उसमें 7 सीटों पर मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिया है। अब 7 सीटें कौन सी है जहां मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया गया है उसकी लिस्ट आप सुन लीजिए। पहली सीट है मुरादाबाद जहां से इमरान सैफी को मायावती ने टिकट दिया है। दूसरी सीट है सहारनपुर की जहां से माजिद अली को मायावती ने उम्मीदवार बनाया है। तीसरी सीट है रामपुर की जहां से ज़ीशान खान को उम्मीदवार बनाया गया है। चौथी सीट है संभल की जहां से शौकत अली को मायावती ने उम्मीदवार बनाया है। 5वीं सीट है अमरोहा की जहां से मुजाहिद हुसैन को मायावती ने उम्मीदवार बनाया है। 6ठी सीट है आंवला की जहां से आबिद अली को और 7वीं सीट है पीलीभीत की जहां से अनीस अहमद खान को उम्मीदवार बनाया गया है। अब इन 7 सीटों में 5 सीटें वो है जहां इंडिया अलायंस के उम्मीदवार पहले से मौजूद हैं, उनके जीतने के चांसेस थे। अब मायावती के उम्मीदवार के आने की वजह से यहां यकीनी तौर पर वोटों में इंतशार होगा। पहली सीट सहारनपुर जहां से मायावती ने मुजाहिद अली को टिकट दिया है, वहां से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार है इमरान मसूद, पहले भी वहां से इलेक्शन लड़ चुके हैं, दूसरे तीसरे नंबर पर आए हैं, उनका इलाका है, उनकी पकड़ है, इस मरतबा भी उनकी जीत के यकीनी चांसेस थे। अब ऐसे में माजिद अली को मायावती ने वहां से टिकट दिया है, इसका मतलब है मुस्लिम वोटों को नुकसान पहुंचाना। दूसरी सीट है मुरादाबाद, यहां से एसटी हसन को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, वो 2019 में भी वहां से जीते थे। अब यहां से भी मायावती ने इमरान सैफी को उतार दिया है। तीसरी सीट है रामपुर, यहां से भी इंडिया अलायंस ने एक मुसलमान को उम्मीदवार बनाया, अब यहां से मायावती ने भी मुसलमान को उम्मीदवार बना दिया है। संभल लोकसभा सीट से इंडिया अलायंस में शामिल पार्टी समाजवादी ने शफीकुर रहमान बर्क मरहूम की जगह उनके पोते ज़ियाउर रहमान बर्क को उम्मीदवार बनाया है, उनके टिकट का ऐलान भी हो गया है। अब यहां से भी मायावती ने शौकत अली को उम्मीदवार बना दिया है। इसी तरह अमरोहा से दानिश अली कांग्रेस की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, कांग्रेस ने उनके नाम का ऐलान कर दिया है। अब यहां से भी माजिद अली माफ़ कीजिएगा मुजाहिद हुसैन नाम के शख्स को मायावती ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। इसके अलावा कुछ ऐसी सीटें वेस्ट यूपी में थी जहाँ मुसलमानों का वोट फीसद 35% है, 30% है, 25% है, 40% है और उन जगहों पर मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए था, मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए था इंडिया अलायंस से, कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, लेकिन नहीं मिला। अब उन सीटों पर मायावती ने मुसलमान उम्मीदवार नहीं उतारा है। जैसे बिजनौर की सीट है, बिजनौर की लोकसभा सीट पर मुसलमानों का जो वोट है वो 35% से ज़्यादा है, वहाँ एक मुसलमान को टिकट मिलना चाहिए था, समाजवादी से भी, इंडिया अलायंस से भी, लेकिन नहीं मिला। अब मायावती ने भी वहाँ से किसी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया है। इसी तरह मेरठ की सीट को ले लीजिए, यहाँ से किसी मुसलमान को उम्मीदवार होना चाहिए था क्योंकि यहाँ तकरीबन 6 लाख मुसलमानों का वोट है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ईवीएम के खिलाफ मूवमेंट चलाने वाले एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को उम्मीदवार बना दिया है। अब मायावती ने भी यहाँ से किसी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया है। यही हाल मुजफ्फरनगर का है, दूसरी लोकसभा सीटों का है।
अब मतलब साफ है कि मायावती ने जो कदम उठाया है उससे इंडिया अलायंस को भी नुकसान पहुंचेगा और पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी भी घटेगी, कम होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है हर इलेक्शन में वोट को सोच समझ कर देना, अपने वोट को मुंतशिर होने से बचाना। यकीनन जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, कोई भी किसी भी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकता है। बहुत सारे लोगों को इलेक्शन लड़ने का दिल करता है, हालांकि उनको पता होता है कि उनके घर वाले भी उनको पूरा वोट नहीं करेंगे, उनकी जीत नहीं हो पाएगी। इसके बावजूद वो चुनावी मैदान में आना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। और जब किसी अच्छी पार्टी से टिकट नहीं मिल पाता है तो ऐसी पार्टियों के साथ हाथ मिलाते हैं जो पार्टियां पैसा लेकर के टिकट देती है, जिन पार्टियों को मतलब नुकसान पहुंचाना होता है। और ज़्यादातर लोग ऐसे मौके पर मायावती की पार्टी का सहारा लेते हैं। आपके इस बारे में क्या राय है? वेस्ट यूपी में इन उम्मीदवारों को जीत मिल सकती है, नहीं मिल सकती है? वेस्ट यूपी में किसको ज़्यादा सीटें आएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लेकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी ऐसे लोकसभा हल्का से ताल्लुक़ रखते हैं जहां मुसलमानों का वोट फीसद 10% से ज़्यादा है तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम ज़रूर लिखें। मैं उस लोकसभा के बारे में रिसर्च करूंगा और पूरी मालूमात आपसे शेयर करूंगा।